सृष्टि में पहले नार यानी जल ही जल था, फिर नार में आयन शेषनाग भगवान और वो नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार की सृष्टि बनाई, अच्छे बनाए, बुरे बनाए, यक्ष नाग गंधर्व किन्नर सब बनाए। हर प्रकार की प्रार्थना उपासना के लिए देवी देवता बनाए। धन की कामना है तो लक्ष्मी और कुबेर की उपासना करो, अगर विद्या प्राप्त करनी है तो गणेश जी और माता सरस्वती की उपासना करो, अगर घर बनाना है तो विश्वकर्मा की उपासना करो, अगर बीमार चल रहे हो, बहुत तकलीफ में हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो। ऐसे बड़े प्रकार के विभिन्न देवी देवता हैं, लेकिन निष्काम भाव से भक्ति कोई बिरला करता है। निष्काम भाव से भजन करना है तो केवल नारायण का भजन करो। अकामः सर्व कामो वमुक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी निजेत पुरुषम। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ऐसा कोई भक्त हुआ क्या आपकी नजर में जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करता था? बोले हाँ। कौन? एक भक्त थे, आपके ही यहाँ थे परीक्षित जी, जिनका नाम था विदुर जी महाराज। विदुर जी को धक्के मार करके दुर्योधन ने निकाल दिया। केले के वन में आकर के रहते थे। भगवान पांडवों की तरफ से संधि दूत बन के आए, दुर्योधन के पास आकर के कहने लगे, दुर्योधन ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को मना लूंगा। चिल्ला उठा दुर्योधन कृष्ण के ऊपर कि काना सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया, पागल है क्या, कैसे बात करता है, अपने घर में आए हुए मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है? दुर्योधन ने कहा कान्हा ये सब छोड़ो, राजनीति की बातें हैं, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, चल करके उनका आनंद लो। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख हो, भोजन करना है, भूख है इसलिए खा रहे हैं, और दूसरी परिस्थिति की भूख ना भी हो लेकिन खिलाने वाले के हृदय में अगर प्रेम है तो भूख ना होते हुए भी व्यक्ति 2-4 तो खाए। तो ध्यान से सुनो दुर्योधन, ना तो तुम्हारे दिल में कोई प्यार है और ना मेरे पेट में कोई भूख है। हाँ? और वैसे भी मेरा निमंत्रण विदुर जी किया। विदुर जी बाहर से सुन रहे थे, बोले हाय मैंने कब निमंत्रण कर दिया इनका। दौड़ के ग्वालों के बाजार में गए, मिठाई मेवा मिष्ठान कान्हा के लिए खरीदने लगे। कान्हा को इतनी देर कहाँ रहा जाए, दौड़ करके विदुर जी के घर में जाते हैं, काकी कुछ खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। विदुरानी तो वैसे ही पागल थी, हे प्रभु क्या करूं, इतनी कृपा मेरे घर में कि मेरे घर में प्रभु आ गए। भाव में इतनी व्याकुल हो गई विदुरानी के होश खबर नहीं रहा। पत्तल बिछाई, केले तोड़ के लाई, घर पे तो कुछ था नहीं, केला ही तोड़ के भगवान को देने लगी। और महाराज देखिए जरा भाव कितना सुंदर कि भाव में इतनी मग्न होगी कि छिलके तो पत्तल में रखती विदुरानी और केला फेंकती जाती। भगवान भी भाव में आके छिलके खाते खा। इतनी देर में, थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया। विदुरानी कहती कान्हा ऐसा लगता तुम्हारे काका आ गए, तुम बैठो आराम से केले खाओ, मैं जरा दरवाजा खोल के आती। दरवाजा खोला, विदुर जी ने कहा देवी तुम्हें पता है आज भगवत दरबार में भगवान ने मेरा इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया, सबके सामने कहा आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, चलो ये सब सजा करके रख दो, जैसे ही वो आएंगे हम बड़े प्यार से उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे, आएंगे, अरे वो आ चुके हैं। अच्छा तुमने उनको कुछ खिलाया कि नहीं, क्योंकि उनको भूख लगी होगी, सुबह से आए हुए। हाँ प्रभु, केले के फल बड़े आराम से खा रहे। विदुर जी अंदर जाते हैं और दृश्य देख करके आश्चर्यचकित रह गए, छिलके खा रहे। भगवान विदुर जी चरणों में लौट गए, महाराज क्षमा करना, बड़े पापी हैं, घर आए और अब आपको केले के छिलके खिला रहे हैं। झोली निकाली, प्रभु ये देखो आपकी प्रिय देसी घी के लड्डू बनवा के लाया हूँ, ये लड्डू जरा खाओ ना, बताओ ना कैसा स्वाद है इसका। भगवान ने लड्डू लिया, मुंह में रखा और कहा विदुर जी एक बात कहूं, जो स्वाद उस केले के छिलके में था ना, वो स्वाद उस लड्डू में नहीं है। तो फिर भगवान किसके भूखे हैं? भगवान प्रेम के भूखे। इसलिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से बचता मुझे तो भव से मेरा। और अंत काल में जब उद्धव जी महाराज भगवान से पूछते, जब भगवान सुदाम गमन करने लगे तो भगवान से पूछते प्रभु जी एक बात बताओ,
इतने अवतार हुए, आपको आपके सबसे ज्यादा भोजन करने में कब आनंद आया आपको, किस भक्त के यहाँ? भगवान ने कहा 2 अवतार। एक राम अवतार में जब मैंने शबरी के जूठे बेर खाए तब, और कृष्ण अवतार में जब विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए तब। मतलब समझ गया आप, भगवान प्रेम के भूखे। भगवान के सुदाम गमन जाने के बाद विदुर जी महाराज के लिए भगवान ने उद्धव जी के हाथों संदेशा भिजवाया। उद्धव जी तीर्थ यात्रा के दौरान विदुर जी महाराज से मिले और विदुर जी की बड़ी प्रशंसा की कि धन्य है विदुर जी, भगवान आपसे इतना प्रेम करते कि जाते जाते भी आपको ही याद करके गए। और बाकी का संदेश मैत्रेय ऋषि के पास देके गए हैं। विदुर जी जाते हैं मैत्रेय ऋषि के पास भगवान का संदेशा सुनने के लिए। मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं, मैत्रेय ऋषि गले से लगा करके विदुर जी का स्वागत करते हैं और बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। यहाँ विदुर जी प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताओ, भगवान हमेशा ऐसा क्यों करते हैं कि दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं? विदुर जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। भगवान के 2 पार्षद है जय और विजय, दोनों को श्राप मिला है कि तुम राक्षस हो जाओ, और उनको श्राप मिला तो 3 जन्म में उन्हें राक्षस बन के आना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और तंत्र। और भगवान हर जन्म में उनको मारने के लिए अवतार लेते हैं। माता दिति की 2 संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का आतंक कितना ज्यादा था कि देवी देवताओं को भी परेशान करके रखा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को निकाला तो इसने पृथ्वी को छुपा दिया रसातल में ले जा करके। सारी सृष्टि इसके आतंक से बड़ी परेशान थी और उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका बिंदु से भगवान वाराह का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी बोलेंगे, बोले वाराह भगवान की जय। नारद जी महाराज रास्ते से जा रहे थे, हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ा। ए बाबा एक बात बता, ये नारायण नारायण कहना पूरा दिन आता है, ये कुछ लड़ना वड़ना भी जानता है, कोई युद्ध वुद्ध करना जानता है, कोई मल्ल युद्ध, कोई कुश्ती? नारद जी ने कहा नहीं महाराज। बोले अच्छा तुझे लड़ना नहीं आता? नारद जी ने कहा महाराज हमें लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है, हमारा काम ही वही है, आप कहो तो उसकी व्यवस्था करे। हिरण्याक्ष ने कहा मैं समझा नहीं। बोले मैं आपके मुकाबले का एक आदमी भेजता हूँ आपको, रसातल में चले जाओ, भगवान वाराह पृथ्वी को उठाने गए हैं तो वो आपके बराबरी के टक्कर के हैं। तो गया रसातल, भगवान को देख के भगवान का उपहास उड़ाने लगा। बोले नारद ने कहा था कि कोई बराबर का आदमी है, मुझे नहीं पता था कि एक जंगली सुअर से मुझे लड़ने के लिए भेज दिया। भगवान को जंगली सुअर बोला। भगवान ने कहा ठीक है, हम कौन है? जंगली सुअर, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों के तो मुंह भी नहीं लगते। देखो संस्कृत की तो गालियां भी महाराज इतनी मीठी इतनी मीठी, किसी को कहो भैया आइए ग्राम सिंह जी महाराज, तो ऐसा लगेगा हम अपने गांव में शेर की तरह रहते, इसलिए ग्राम सिंह। उनको पता नहीं ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता, जो अपने गांव में शेर की तरह रहता है और दूसरे गांव में दूसरे मोहल्ले में जाते ही सरेंडर हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी देखता हूँ। भगवान वाराह ने सोचा कि इसको कितनी देर इसकी बहस करूंगा, एक मुष्टिका का प्रहार किया, जमीन पे धराशायी होकर के गिर गया। भगवान वाराह ने कहा अच्छा हर अवतार में राक्षसों को मारता हूँ, देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं, मैंने इसे मार दिया और ये लोग कुछ जय जयकार भी नहीं कर रहे। देवताओं को लग ही नहीं रहा कि इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा बलशाली एक मुक्का में कैसे मर गया। हाँ, जिसे वो जंगली सुअर कह रहा था, उनका मुक्का लगते ही भगवान को पता चला। ओहो, देवताओं को पता ही नहीं चला कि ये मर गया। अपने पैर से प्रहार किया वाराह भगवान ने, हिरण्याक्ष लुढ़कता हुआ जमीन पे गिरता हुआ गिर गया। तब आकाश के देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके जय जयकार की, बोले वाराह भगवान की। पृथ्वी को ऊपर लेके आए मनु जी महाराज। मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने अपनी संतति विस्तृत की। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई और आखिरी पुत्र के रूप में श्री कर्दम देव जी के घर में कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और महाराज इस प्रकार से
मनु जी महाराज की तीनों कन्याओं का वंश बड़ा सुंदर रहा। दक्ष प्रजापति के साथ जिनका विवाह हुआ, उनकी कन्या हुई सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। और भगवान शिव औघड़दानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट होते हैं तो सृष्टि का प्रलय करते हैं, प्रसन्न होते हैं तो हर मनोकामना पूरी करते हैं। दक्ष को बकरे का सिर लगाना पड़ा क्योंकि शिव विरोधी बातें थी, इसलिए दुनिया में कुछ भी करना भगवान शिव के विरुद्ध एक शब्द मत बोलो। भगवान नारायण कभी स्वप्न में भी शिव विरोधी बातें नहीं सुन सकते। तो ये तो था मनु जी की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन। मनु जी महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की राजा की रानियां 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब जिस प्रसंग का हम इंतजार कर रहे हैं वो सुंदर भाव से प्रसंग आने वाला। जरा मुस्कुरा दो मैया, ऐसे मुंह लटका के बैठी हो जैसे सास से सारा झगड़ा करके मेरे पास ही आई हो। मैंने आपकी कौन से खेत अपने नाम करा लिए, हंसते रहा करो। हाँ? प्रेम से बोलो श्री राधे, दोनों हाथ उठा के श्री राधे। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। सुरुचि का जो पुत्र था वो अपनी मर्जी से चलता था, सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज अपनी माता और वेदों की नीति के अनुसार चलते थे। ध्रुव जी महाराज की माता सुनीति से उत्तानपाद थोड़ा कम प्रेम करते थे क्योंकि सुरुचि बहुत सुंदर थी। एक दिन ध्रुव जी ने कहा, माँ जब से मेरा जन्म हुआ है मैं आज तक पिता की गोद में नहीं बैठा, मैं तो आज पिता की गोद में बैठ के रहूंगा। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके पिता की गोद में बैठने जाते हैं, माता सुरुचि ने धक्का मार करके नीचे गिरा दिया और बोलने लगी, नवत्स नृपतेर्धीष्णं भावानारूढुर्महति न गृहीतो मया यत्तुम कुक्षावपि न पात। अरे बालक तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले बालोर्षिवत्नात् मान्य मन्य स्त्री गर्भ संवृतम, क्योंकि तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है इसलिए तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अरे तो क्या मैं कभी पिता की गोद में बैठ नहीं पाऊंगा? माता सुरुचि कहती एक रास्ता है। क्या? बोले वन में जा, भगवान की तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्मै वानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपासनम। अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है, इस आसन पे बैठना चाहता है तो वन में जा, भगवान की तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और मेरे पेट से जन्म लेगा तो ही पिता की गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव जी रोने लगे, अपनी माँ के पास गए, माता सुनीति को कहा। माता सुनीति कहती है, बेटा तेरी माँ सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा, तू वन में जा तपस्या कर, लेकिन ध्यान से पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या मत करना, परम पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या करना, तू बड़े से बड़े सिंहासन में बैठ जाएगा। बेटा 5 साल के ध्रुव जी हैं, पता नहीं है क्या करना है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार भगवान से लगन लगा ली फिर क्या सोचेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार बस भाव से लगन लगनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। आइए हम लोग भी भाव और श्रद्धा से मिलकर प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में लगन लगाएं और ध्रुव जी महाराज के दर्शन करें। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते भाव और श्रद्धा से जय हो। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा
तुमसे लगा बैठे तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा चौखट पे आ बैठे तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा हरि बोल कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कि छुप छुप याद छुप छुप याद करते थे पर्दा हटा बैठे हो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे कितने लोग हैं जिसकी लगन भगवान से लगी हुई है? हाथ उठाओ। और कितने लोग हैं जो लगन लगाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, लगन लगाना चाहते हो ना, उठाओ जरा एक बार दोनों हाथ एकदम सीधे। जय हो। हरि को
फिर दुनिया से क्या डरना। मैं दुनिया से क्या डरूं, इस समाज से क्या डरूं, मुझे तो सिर्फ तुझसे मतलब है। और अगर तूने हमें अपना नहीं बनाया ना, पता नहीं हमारा क्या हश्र होगा। एक भगवान की भक्त है, उसने तो भगवान को धमकी तक नहीं डाली। भगवान से कहती है, प्रभु अगर तुमने मुझसे अपनी प्रीत की डोर नहीं बांधी ना, मुझसे लगन नहीं लगाई ना, मेरे साथ नहीं रहे, मुझे दर्शन नहीं दिया, तो पता है मैं क्या करूंगी। भगवान कहते क्या करोगी। भक्त कहते सुनो प्रभु, दिल दिया था मैंने शाम जिस मोड़ पे, वो दिल दिया था मैंने शाम जिस मोड़ पर, दिल दिया था मैंने शाम जिस मोड़ पे, दिल दिया था मैंने शाम जिस मोड़ पे, जान दे दूंगी कान्हा उसी 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 मोड़ पे। दुनिया वाली कहीं ये गजब हो गया, वो दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया, दुनिया वाले कहीं ये गजब हो गया, दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया। मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे, 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 मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ ओ मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे। तो भक्त भगवान से कहता है, प्रभु तेरे होंगे तो किसी और का होना नहीं, और तेरे सिवा भी किसी और का होना नहीं, इसलिए दीवानी बन गई तेरी, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। फिर दुनिया से क्या डरना। ओ तो फिर दुनिया से क्या डरना। अच्छा कौन कौन दुनिया से नहीं डरता भगवान के, जरा हाथ उठाओ। अरे भैया यार रावण थोड़ी बैठा है कि आपको खा जाएगा। दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भक्त भगवान से कहता है, प्रभु शर्म अब बीच खा बैठे, शर्म अब बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोले ध्रुव जी महाराज। आज की जय हो। ध्रुव जी महाराज भगवान से लगन लगा के चल बैठे, पता भी नहीं है करना क्या है। रास्ते में नारद जी मिले, पहले तो भली बाती परीक्षा ली और उसके बाद मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया। मधुवन में जाते हैं ध्रुव जी महाराज। महाराज पहले महीने भोजन करके, दूसरे महीने फल खा के, तीसरे महीने पत्ते खा के, चौथे महीने सिर्फ जल पी के, 5वें महीने जल भी छोड़ दिया, 6वें और 7वें महीने में तो श्वास लेना भी छोड़ दिया।
आकाश के देवताओं का कंठावरुद्ध होने लगा। महाराज इस बच्चे की तपस्या को रोको, वरना हम सारे देवताओं का कंठावरुद्ध हो जाएगा। उसको जाकर के दर्शन दो। भगवान ने कहा मैं उसको दर्शन देने नहीं जा सकता, हाँ उसके दर्शन करने जरूर जा सकता हूँ, क्योंकि इतनी कम उम्र में किसी बच्चे ने तपस्या कभी की ही नहीं मेरी। और मधुवन में वृक्ष बल्लरियों के बीच में से जैसे प्राची दिशा से भगवान सूर्य आते हैं, वैसे मेरे भगवान श्री नारायण का प्रादुर्भाव होता है। चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म में भगवान विष्णु नारायण का प्रादुर्भाव होता है। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय घोष करेंगे, बोले नारायण भगवान की, श्री चक्र सुदर्शनधारी भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजा करके भगवान नारायण का, दोनों हाथ उठा के जोर से तालियां बजाएं। बहुत सुंदर भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। ध्रुव जी महाराज अपने ध्यान में मग्न हैं। भगवान नारायण ने जाके माथे पे हाथ रखा। माथे पे हाथ रखते ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी आंखें खोली। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को गले से लगाया। ध्रुव जी महाराज पहले तो घबराए, मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के गले से किया। ध्रुव जी महाराज वेद वेदांगत में पारंगत हो गए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। महाराज युवन्तः प्रविश्रमं वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र खिल शक्ति धरः स्वधाम्ना। यहाँ पे जो माताएं बहनें आप सभी खड़े हैं, आप सभी की जगह आप थोड़ी देर बस बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये सब इतने 5-10 कैमरे आपको फोटो देने के लिए मिले हैं, आप निश्चिंत रहो, HD क्वालिटी में मिलेंगे। एक तो ये मोबाइल नामक बीमारी ऐसी आ गई है कि दिन भर, अच्छा पता है सेल्फी नाम भी क्यों रखा है पता है? क्योंकि लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि उसके पास दूसरा कोई आदमी बचा ही नहीं फोटो लेने के लिए, खुद को ही खुद लेना पड़ता है, इसलिए सेल्फी। महाराज थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, बस अच्छे से आराम से फिर खूब फोटो खींचना। अब इतने 10-20 कैमरे लगवाए भैया, फिर ये खर्चा ही क्यों करना जब खुद से ही सारी कलाकारी अपने को करनी। 5 मिनट जाओ। स्तुति की बड़ी सुंदर भगवान की। आइए भगवान सुंदर है, पहले तो हम भगवान का पूजन करेंगे। हमारे मुख्य यजमान, सिर्फ मुख्य यजमान आएंगे जोड़े के साथ में और वो पूजन करेंगे, यहाँ पे तिलक लगाएंगे। और हमारे पंडित जी के लिए फिर एक 5 मिनट का समय। आपको पंडित जी प्रारंभ में कुछ सेवाओं के बारे में बता रहे थे, मैं आपको एक भाव बताती हूँ, बड़ा सुंदर भाव है। देखिए पहले सेवा लोग धन को तो तीसरे नंबर पे रखते हैं, धन तो बहुत अलग बात है। पहली सेवा होती है तन और मन की। अगर आप मेरे साथ तन से नहीं जुड़ोगे, मन से नहीं जुड़ोगे, आप अपना धन भी दे दोगे तो कोई मतलब का रहने वाला नहीं है। मैं जब छोटी थी, बचपन से ही गौ सेवा करती थी, तो मेरे मन में एक संकल्प था, मैं जहाँ भी जाती मैं देखती कि रोड पे, सड़कों पे असहारा बेसहारा गाय फिर रही हैं, एक्सीडेंटल गाय हैं, उनका कोई रखवाला नहीं है। ऐसे कितने गांवों में बेसहारा गाय घूम रही और उनको कसाई उठा करके ले जाते हैं, बूचड़ खाने में डाल देते हैं। तो मेरा एक संकल्प हुआ कि भारतवर्ष में जितने भी जिले हैं, हर जिले में गौ माता के निमित्त एक गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस निःशुल्क रूप से चलनी ही चाहिए। और ये संकल्प सिद्धि मेरी आप लोगों के साथ ही फलीभूत होगी, ये मुझे पता है। तो भारत के कुछ जगहों में वो एम्बुलेंस चल भी रही है और निःशुल्क रूप से वो एम्बुलेंस दिन में 4 से 5 एक्सीडेंटल गायों का इलाज भी करती है और बड़ा सुंदर काम करती है। आपके क्षेत्र में बताया आपने कि मालवा प्रांत में, रतलाम जिले में बहुत सुंदर वो एम्बुलेंस कार्य कर रही है और अपना सारे जितने कार्यकर्ता बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से वो कार्य करते हैं। हमें तो ये चाहिए कि पहले तन और मन से इस सागवाड़ा के लोग, आसपास के एरिया के लोग, डूंगरपुर के एरिया के लोग, हमारे सुलुम्बर से भी बहुत सारे लोग और इधर उधर से भी लोग हैं, जितने लोग भी हैं, सबके सब एक धारणा निश्चित कर लें, एक भाव निश्चित कर लें कि आपके एरिया में अगर आप चाहते हो कि गौ माता के लिए ऐसा कोई कार्य हो कि जहाँ पे भी असहारा बेसहारा गौ माता दिखे, हम उसे उठा करके लाए और गौशाला में ले जा करके रखें। कोई भी गौ माता किसी भी सड़क पे ऐसे ना घूमे अनाथ की तरह। तो एक संकल्प लीजिए, अगर भगवान की कृपा हुई, भागवत भगवान की कृपा हुई, तो आपके क्षेत्र में भी बहुत जल्दी गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस अवश्य चलेगी।
तो आप सभी से निवेदन है, आप अवश्य वो बातें सुने। सहयोग तो इधर उधर की बातें रही, लेकिन गौ सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए हर हिंदू के घर में गौ सेवा होनी ही चाहिए। एक एक गौ माता हर हिंदू के घर में हो, ये संकल्प लेकर के हम आए हैं। तो 5 मिनट के लिए पंडित जी को समय, उसके बाद हम 2 मिनट भजन करेंगे, एक संकीर्तन, और उसके बाद हम आरती करेंगे। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। सभी श्रद्धालु एक बार बड़े प्रेम और सद्भाव से जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास मंच पर आसीन पूज्य दीदी जी के पुनीत पावन चरणों में बालक का सादर प्रणाम। आप सभी श्रद्धालुओं को सादर नमन। बहुत ही दिव्य द्वितीय दिवस के इस पावन सत्र में हम और आप पूज्या देवी जी के श्रीमुख से अनेक भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान कर रहे थे, और साथ ही कुछ सूचना, अल्प सूचना पूज्य दीदी जी के श्रीमुख से हमने और आपने भी श्रवण की। भक्तों, ये बात आप सभी जानते हैं, आपको ज्यादा दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे सभी धर्मानुरागी भक्त पूज्य साध्वी जी को YouTube, फेसबुक लाइव, संस्कार टीवी, आस्था टीवी के माध्यम से भी देखते रहते हैं। और सबको पता है कि जो साध्वी सरस्वती फाउंडेशन के माध्यम से भारत राष्ट्र के समस्त प्रांतों में आज जो सेवा कार्य संचालित हैं, सबसे बड़ा काम है भक्तों गौ सेवा। आप लोग विचार करिएगा, गाय हमारी या आपकी नहीं, सारे विश्व की मां है, सारे विश्व की मां। श्लोक आता है एक, दुग्धम ददामी लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मात्रा। गाय हमारी आपकी नहीं, सारे विश्व की मां है, और उस मां की रक्षा करना हम सभी बालकों का, इस नंदोला क्षेत्र ग्राम के सभी क्षेत्रवासियों का परम कर्तव्य है। और एक लक्ष्य बना करके इस कार्य में आपको सहयोग करना है। आपके लिए हम लोग एक दिवस, शायद हो सकता है तो कृष्ण जन्मोत्सव पर यहाँ पर एम्बुलेंस आएगी, उसका आप लोग दर्शन कीजिएगा, देखिएगा। आपके मालवा के रतलाम में है 40 गांव के एक्सीडेंटल गाय, बीमार असहारा गायों के लिए वो एम्बुलेंस कार्य करती है। और उसके संचालक हैं हमारे लोकेश भैया लखानी जी, जिन्होंने अपने इस दैहिक जीवन को, सारा परिवार उनका गौ सेवा के लिए समर्पित है। जैसे पूज्य साध्वी जी हमारे लिए नहीं, इस विश्व के लिए, जन सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए, हमारे नौजवान सैनिकों के लिए और गौ माता के लिए आज इस मुकाम पर लेकर फाउंडेशन के माध्यम से जो विश्व में, सारे भारत राष्ट्र में अनेक प्रांतों में कार्य कर रहा है, इसमें एक व्यक्ति का सहयोग नहीं है। साध्वी जी तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसमें सहयोग किसका है? अरे आप सभी श्रद्धालुओं का, आप सभी की सहमति से, आप सभी के सहयोग से, क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाना है। यदि हम चाहते हैं, शब्दों में बस कहते हैं कि हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, तो धर्म आगे ऐसे नहीं बढ़ता। धर्म को बढ़ाने के लिए आज के समय में धन की आवश्यकता होती है, और धन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तन मन धन, तो धन रूपी सहयोग भी आप लोग कथा में तन और मन से तो सहयोग कर ही रहे हैं, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन हमारे धर्म को यदि आगे बढ़ाना है, चाहते हैं आप लोग कि हमारे धर्म की ध्वजा नित्य प्रति ऐसे ही लहराती रहे, तो उस कार्य के लिए अपने आप में सोचें कि हमें अवश्य ही धन रूपी सहयोग की आवश्यकता है। और ये धन आपका किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं लिया जाएगा, ये आपके ही क्षेत्र के लिए कार्य करके भी दिया जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा, इस कार्य के लिए हमें पीछे नहीं हटना, आगे आकर के चढ़ बढ़ कर के इस धर्म के कार्य में, गौ सेवा के कार्य में सहयोग लेना है। साध्वी सरस्वती फाउंडेशन के माध्यम से भक्तों, केवल मैंने आपको एक ही योजना बताई आज, ऐसी अनेक योजना है, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि गौ हमारी माता है और
हमारी माता के लिए हम सभी श्रद्धालुगण अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार अवश्य ही सहयोग समर्पित करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी धर्मानुरागी भक्त गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस के लिए सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, आप लोग या तो समिति गठित कर लीजिएगा, जितने भी क्षेत्र से यहाँ श्रद्धालुगण उपस्थित हैं, या फिर कोई पर्सनल व्यक्ति, एक ही श्रद्धालुगण इस सभा में ऐसा कोई भामाशाह बैठा हो कि एक ही व्यक्ति गौ माता की सेवा हेतु इस क्षेत्र में गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस चला दें, तो वो भी अपना नाम यहाँ मंच से घोषित करवा सकते हैं। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं, एक से नहीं होगा तो दो करना, दो से नहीं होगा तो चार, चार से नहीं होगा तो 10 लोग, लेकिन इस क्षेत्र में साध्वी जी का भी संकल्प है और मैं मंच के माध्यम से गौ माता के निमित्त आप सभी से गौ सेवा वाहिनी की एक भीख मांगता हूं, ऐसा समझ लीजिएगा। तो आप सभी को इस कार्य में अवश्य ही सहयोग करना है। आप सबको ही गौ सेवा वाहिनी अपने क्षेत्र में अपने कर कमलों से सहयोग करके चलाना है। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए पुनः चलते हैं पूज्या दीदी जी की ओर। जय श्री राम। आइए भाव और श्रद्धा से 2 मिनट के लिए सभी मिलकर के संकीर्तन करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण। आइए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और एक मर्यादा के अनुसार भाव से सभी अपने स्थान पे खड़े होकर ही आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। एक और बात है कि अगर माताएं चाहती हैं कि सभी मिलकर के आरती करें तो आप अपने घर से आरती सजा के भी ला सकती हैं, कोई बात नहीं, ये सबकी कथा है। आप भी अपना एक योगदान अवश्य दे सकते हैं। तो आइए आरती करेंगे सभी अपने स्थान पे खड़े होकर भाव और श्रद्धा से मिलकर के। जय श्री राम। सिया राम सिया राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती दर्शन करने के लिए, और हमारी माताएं, कुछ भाई लोग, सभी लोग आप लोग आगे आ जाएं और ये आरती की थालियां रखी हैं, तो आप लोग एक एक करके सभी लोग आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रादायुष्य प्राणश मुखादग्निरजायतो आरार्तिक्यं दीपं दर्शयामि। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। हो मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। या
सावन सीते में तो बलिहारी जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाओ। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों को मैं शीसे नवाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मोती यशोदा लाड़ी लड़ावे मोती यशोदा लाड़ी लड़ावे। माखन मिश्री को भोगी लगा माखन मिश्री को भोगी लगावे। देखी छवि में मैं तो बलिहारी जाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। ललिता दिख सब सखियां प्यारी संग सोहे ब्रसो भाने दुलारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी संग सोहे वृष भान दुलारी। बासी सदा वृंदावन पाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे करिपुरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हो सदा वसंतम हृदया रवीन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वधू च सखा त्वमेव त्वमेव द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थ आत्माभिवन्दनम्। हरिः ओम।